हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ का प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 7 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे आशा है कि आपने सभी वो सेट लगा लिए होंगे। अगर नहीं भी लगाए ना तो आप उन सेटों को लगाइए जो आपकी परीक्षा में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। और ये सेट ना सभी परीक्षाओं के लिए हैं, जैसे कि वनडे एग्ज़ाम में जो भी आप देना चाहते हैं उन सभी में आपकी हेल्प करेंगे। तो आज हमारा सेट नंबर 8 है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेट की। ठीक है, वर्तमान में प्रीति और सोनल की आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 5 वर्ष बाद अनुपात बदलकर 7:6 हो जाएगा। प्रीति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी ये हम आज बात कर रहे हैं, ये आज से 5 वर्ष बाद, कितने समय बाद? 5 वर्ष बाद। तो आज कितना इनका अनुपात है, प्रीति और सोनल? 6:5। अब से 5 वर्ष बाद 7:6। तो प्रीति की वर्तमान आयु कितनी है? अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 5 वर्ष का गैप है, ये भी 1 यूनिट बढ़ रहा है और ये भी 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष। तो हमसे पूछा प्रीति की वर्तमान आयु, तो प्रीति की वर्तमान आयु कितनी है आज, यानी 6। तो 6 पंजे 30 वर्ष। कितनी होगी? 30 वर्ष। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रानू स्कूल में 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक गोलाकार, एक बेलनाकार फ्लास्क में पानी ले जाती है। वह पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए जिससे वह फ्लास्क में ले जा सके। तो ये कह रहा है व्यास कितना है हमारा, 12 सेंटीमीटर, तो आर होगी 6 सेंटीमीटर, और एच कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है पानी ले जा सके, तो इसका मतलब क्या है कि आयतन पूछ रहा है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और देखो पाई की वैल्यू 22/7 हमें लेनी है, तो 22/7 इंटू आर कितना है, 6 इंटू 6, और एच कितना है, 21। इससे जाएगा ये 3 बार, तो ये होगा आपका 22 या 66 इंटू 36। तो ये होगा 36 इंटू 66, 6 के 36, 3 36 और 18 54 और 3 57, 5 23 2376 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। एक नाव 4 घंटे में ए से बी तक धारा के अनुकूल बी, एक नाव 4 घंटे में ए से बी तक धारा के साथ, धारा के अनुकूल, और बी से ए तक धारा के प्रतिकूल, यानी दोनों दिशा में जा रही है एक निश्चित दूरी। अब कह रहे धारा की गति कितनी है, 2। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थिर पानी की गति, स्थिर पानी की चाल या पानी की गति दी है हमारी 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब कह रहा है कि धारा के अनुकूल भी जा रहा है, धारा के प्रतिकूल भी जा रहा है। तो धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल आपकी होगी 6 + 2, और धारा के विपरीत 6 - 2, तो ये होगा 8 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है?
तो स्थिर पानी की गति 4 किलोमीटर, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? देखो इसमें ना ये कह रहा है 4 घंटे लग रहे हैं, तो इसको ना हम ऑप्शन से देख लेंगे। अगर 8 किलोमीटर धारा की दिशा में चाल है, स्थिर पानी की गति 4 है, सॉरी 4 और 2 6 और ये होगी 2, तो ये होगा 8 किलोमीटर है। तो अगर इससे हम 8 किलोमीटर जाएंगे तो ये, अगर देखो यहाँ से टोटल टी लग रहा है हमारा 4 घंटे, टोटल टी 4 घंटे। अगर इससे जाएंगे 2 किलोमीटर की चाल से 8 किलोमीटर, तो ऑलरेडी 4 घंटे लगेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और इससे जाएंगे तो ये होगा 2 घंटे, और ये इससे जाएंगे तो 1.5 तो होगा, 3.5, तो अब ये भी नहीं होगा। और अगर इससे देखेंगे तो ये होगा 4.5, जबकि लग रहे हैं पूरे 4, तो यहाँ देखेंगे 6 किलोमीटर को। इससे देखोगे तो 2 से, इससे लग रहा है 3 घंटे, और इससे लग रहा है ये 1 घंटा, तो हमारा टोटल टाइम कितना हो गया? 4 घंटा ये मैच कर रहा है। तो यानी यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, 6 किलोमीटर की दूरी होगी। अगला क्वेश्चन, 3,550 रुपये की राशि को XYZ में इस प्रकार बांटा जाता है कि x के 3 गुना, y के 5 गुना और z के 7 गुना। देखो 3x 5y और 7z ये आपस में बराबर है, तो x का हिस्सा ज्ञात करना। जब हम x, y और z निकालेंगे तो इसको छुपाएंगे तो 5 सत्ते 35, और ये होगा 7 तिया 21 और 3 पंजे 15 है, तो ये हो जाएगा आपका 35 और 15 50 और 21 यानी 71 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3550। 1 यूनिट की वैल्यू 50। तो हमसे क्या पूछा? x का हिस्सा पूछा, तो x में अगर हम 50 से गुणा करेंगे, 0 5 और 5 थे 15 और 1 17 है, यानी 1750 रुपये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल, कितने किलो चावल 14 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाए जाए मूल्य वाले 30 किलोग्राम चावल? यानी ये कह रहा है कि एक चावल का रेट है वो 18 रुपये पर केजी है। कितना है? 18 रुपये प्रति केजी, और दूसरा है 14 रुपये पर केजी, और इन सभी को मिलाने के बाद मिश्रण का जो मूल्य वो होगा 15, यानी एलिगेशन लगेगा। तो यानी दो हमें एक कम और एक ज़्यादा दिया जाए और एक एवरेज दिया जाए, तो उस कंडीशन में हम एलिगेशन लगाते हैं। तो यहाँ से ये आएगा 3 और ये आएगा आपका 1। तो ये जो दे रहा है कि 14 किलो रुपए वाले चावल, कितने चावल हैं? 30 किलो। तो हमारा ये जो रेशियो आएगा, ये आएगा रेशियो मात्रा का, यानी इनकी क्वांटिटी का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है? 30 kg, और तो इसकी कितनी होगी? 10 kg। और यही पूछ रहा है 18 रुपये वाले कितने किलो चावल 14 किलो वाले 30 वाले चावल के साथ मिलाए जाए कि मिश्रण का मूल्य 15 रुपये पर केजी हो जाए। तो जब हम इसके साथ मिलाएंगे तो ये 30 है, 3 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कुछ धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9वां भाग है। कितना है? 1/9वां भाग। तो वर्षों की संख्या नहीं, जो समय है और जो दर है उसका संख्यात्मक मान हमारा कितना है? समान है। तो हमारा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। तो हम R बराबर T बराबर हम X मान लेते हैं। तो ये कितना है? ब्याज जो है, ब्याज मूलधन का, मूलधन से कंपैरिजन कर रहा है, तो मूलधन तो 9 हो गया, और ब्याज कितना होगा? 1। तो 1 ब्याज है, 9 मूलधन है, ये हम x मान चुके हैं इसे, बट्टे 100। तो एक्स स्क्वेयर बराबर होगा 100/9, यानी x बराबर
10/3 और x बराबर 3 सही 1/3। अगर t भी होगा तो 3 से 1/3 और r होगा तब भी 3 से 1/3। r में हमारा परसेंट लग जाएगा। ये जो दिया गया रूट में देखो, इसमें ना क्या करते हैं हम, ये जो वैल्यू है ना ये रूट है पूरा, ये भी रूट है और ये भी रूट है। तो इस तरह की कंडीशन जैसे x रूट एक्स और ये कहाँ तक अनंत तक दिया और इसके फैक्टर नहीं हो तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यही माना जाता है इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना होगा 5, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये दिया है, देखो पहले करेंगे बोर्ड मास के थ्रू। तो बोर्ड मास में क्या करेंगे, 17 है तो 17 से 23 में भाग देंगे तो 17 एकम कितना बचेगा 15, 17 नम्मा 153 इंटू ये 841 कितने का वर्ग होता है 29 का प्लस 144, 19 नम्मा 171 17, 19 दूनी 38 और 17 55 प्लस 144, 4 और 1 5, 4 और 5 9 और 1 695। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है 695। किसी चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं तो चौथे कोण का माप 120 है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो योग होगा 360 अंश। 3 बराबर है तो मान लेते हैं 3x, यानी तीनों समान है, प्लस 120 बराबर 360, 3x बराबर 240 और x बराबर 80। यानी जो समान कोण है प्रत्येक समान कोण की माप कितनी होगी 80 हो जाएगा ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 152, ए प्लस बी बराबर 8, तो ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो इसमें क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू है, ये कब आएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी दी गई है हमें वैल्यू कितनी है 8, तो ये होगा 8 का क्यूब और इसकी वैल्यू दी गई है 152 प्लस 3 ए बी की तो पूछिए और ये कितना है इंटू 8, तो ये होगा 512 माइनस का 152 बराबर 24 ए बी, ठीक है। बाद 2 में से 2 गए 0, 11 में से 5 गए 6, 360 यानी ए बी बराबर 360/24, तो ये होगा 12 दूनी 12 3, तो ए बी बराबर 15, यानी ए बी बराबर 15, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी। तो अब हमें इसमें ना आज के थे ये सारे के सारे सवाल, ठीक। तो ये थे आज के सारे सवाल, तो आप इनको देख लें और थैंक यू सो मच।